आज की यह सत्य घटना हरियाणा की है। हरियाणा के अंदर जिंद जिला, जिसका एक छोटा सा गांव है, उसकी यह कहानी है। एक सरकारी स्कूल जो कि गर्ल्स स्कूल था, उसका प्रिंसिपल जो कि लड़कियों के साथ न जाने कितनी गंदी हरकत करता था। एक दिन एक लड़की जो कि अपनी क्लास में पढ़ रही थी, प्रिंसिपल की उस पर नज़र पड़ती है और वह उसे देखते ही उसे पसंद कर बैठता है और उसे अपने केबिन में बुलाने के लिए एक टीचर जो कि हिस्ट्री की टीचर होती है, उसे बोल देता है। जब वह केबिन में जाती है तो वह घबराई हुई होती है, क्योंकि जो स्कूल टाइम है उसमें जब प्रिंसिपल अगर कुछ कह दे या फिर अपने केबिन में बुलाए तो साफ साफ जाया हो जाता है कि बच्चा डरना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे को यह लगता है कि या तो तुमने कोई गलती की है या फिर कोई ऐसी बात है या फिर किसी ने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी है या फिर कोई काम नहीं कर रखा, उसका भी उसे संदेह हो सकता है। वैसे ही वह लड़की भी डरी सहमी हुई उसके केबिन के पास जाती है और कहती है, मैं आई मीन सर। तो प्रिंसिपल कहता है, कम कम बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लड़की और डर जाती है। लड़की प्रिंसिपल के चेयर के पास, जो टेबल डली हुई थी, उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद वह प्रिंसिपल उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के बाद वह लड़की घबरा जाती है और कहती है कि सर क्या हुआ। तो वह कहता है कि कुछ नहीं, मुझे तुम पर प्यार आ गया है, तुम मुझे पसंद आ गई हो। जब वह लड़की यह बात सुनती है वह चौंक जाती है। वह कहती है कि सर आप ऐसा कुछ क्या कह रहे हो। तो प्रिंसिपल कहता है कि तुम जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप करो, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम्हें भी नहीं पता। यह सब कुछ कहने के बाद लड़की कहती है कि सर आप प्रिंसिपल हो, मैं अपने माता पिता को कहूँगी, आपकी कंप्लेंट करूँगी। तो प्रिंसिपल कहता है कि जो तुम्हारा भविष्य है वह मेरे हाथ में है। अगर तुम मेरे खिलाफ अपने माता पिता को कुछ बोलने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारे माता पिता को ऐसा कहूँगा कि लड़की है जो कि पढ़ती नहीं है, लड़कों पर डोरे डालती है, आपके लड़के का कैरेक्टर ठीक नहीं है और तुम्हारी बात का विश्वास कौन करेगा। लड़की डर जाती है, घबरा जाती है और फिर वह कहता है, पर अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं तुम्हारी जो मार्कशीट आएगी उसके अंदर इतने कम नंबर दूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें घर से धक्के मारकर निकाल देंगे या फिर तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगे। अब यह तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनानी है या बिगाड़नी है। यह सब कुछ कहकर वह उसे ब्लैकमेल करने लगता है और लड़की को बुरी तरह से टच करने लगता है। लड़की डरी हुई थी, रोती है, लेकिन कोई भी उसे छुटाने के लिए, उसकी पुकार सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। जो प्रिंसिपल की केबिन थी उसके अंदर शीशे लगे हुए थे, जो अंदर का नज़ारा था वो बाहर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। न उस लड़की की आवाज़ बाहर जा पा रही थी और न लड़की किसी को दिखाई दे रही थी। और अगर बाहर वाले व्यक्ति थे वो अंदर साफ साफ दिखाई दे रहे थे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन उस लड़के को वहाँ पर बचाने वाला कोई नहीं था। उस लड़की के साथ जैसे उस प्रिंसिपल ने चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इतना घिनौना और इतना गंदा काम, इतना बुरा कृत्य उसके साथ हुआ कि लड़की रोती है, तिलपिलाती है और वहाँ से जब जाती है तो अपने एक फ्रेंड के पास जाकर रोने लग जाती है। लेकिन वह उसे कुछ बताती नहीं। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, बार बार पूछती है, लेकिन वह उसे नहीं बताती। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या हुआ, क्या प्रिंसिपल ने तुम्हारे साथ भी। जब वह यह बात सुनती है, यह शब्द सुनती है, तो वह चौंक जाती है और अपने मन ही मन में उसके सवाल उठ रहे थे कि इसे क्या पता। मैंने तो किसी के सामने इस बात को रखा नहीं, किसी को जाहिर नहीं किया, लेकिन इसे यह सब कुछ कैसे पता चला। तो वह दबे शब्दों में उससे पूछती है कि क्यों, तुम्हें कैसे पता। तो वह कहती है कि तुम पहली लड़की नहीं बल्कि स्कूल में जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से तकरीबन लड़कियां प्रिंसिपल की शिकार हो चुकी हैं। वह अपना जिस्म की भूख मिटाने के लिए क्लास में जाता है और जो उसे सुंदर लड़की दिखती है वह उसी के साथ अपना मुंह काला कर लेता है। जब वह सुनती है तो दोनों आपस में
मिलकर रोने लगती है, अपने दुख भरे दिन याद कर रही थी जो उनके साथ गुजरा था। न तो वह अपने घर को अपने पेरेंट्स से बता सकती थी, न किसी और से। बदनामी से डरी हुई, सहमी हुई, वह वहां पर एक कोने में बैठकर रोती रहती है। फिर दोनों एक डिसीजन करती हैं कि क्यों ना हम एक लेटर लिखें और सरकारी कर्मचारियों के पास भेज दें ताकि हमारी सुनवाई हो सके और क्या पता हमें न्याय भी मिल जाए और जितनी भी लड़कियां हैं ये इस प्रिंसिपल के चंगुल से बच भी जाएं। वह दोनों ये डिसीजन तो कर लेती है, ध्यान के ऊपर खेलकर वह यह लेटर लिखती है। वह 5 पन्नों का लेटर लिखकर भेजती है। पहला लेटर उन्होंने लिखा हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दूसरा लिखा राष्ट्रपति के नाम पर, तीसरा जो लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डे चंद्र के नाम पर, और जो चौथा लिखा था वह लिखा था राष्ट्रीय महिला आयोग के ऊपर, और जो 5वां लिखा था वह लिखा था दिल्ली महिला आयोग के नाम पर, ताकि उन लोगों के पास यह लेटर पहुंचे और उन लड़कियों की हेल्प हो सके। लेकिन लड़कियों ने यह लेटर लिखा था 31 अगस्त 2023 के अंदर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कोई भी उनकी पूछताछ के लिए नहीं आता। लड़कियां सोचती है कि हमारा लेटर लिखा हुआ जाया गया। लेकिन 15 सितंबर को यह लेटर एक महिला मंडल में पहुंच गया। वहां से कुछ कर्मचारियों ने इस पर गौर किया, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें लिखी थी जिनके अंदर लिखा था कि हमारा नाम ना लिया जाए और जो भी इंक्वायरी की जाए वह यहाँ के नहीं बल्कि बाहर के ऑफिसर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ के ऑफिसर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, इसी मामले को यहीं पर दबा देंगे। और जो उनकी और शर्तें थी कि हमारे यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वह हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। इनके अंदर एक मैडम है जो हमारी हिस्ट्री की मैडम है, उनका प्रिंसिपल सर के साथ अफेयर है, 1 साल से उनका अफेयर चलता आ रहा है और न जाने कितनी लड़कियों को वह हिस्ट्री की मैडम उस सर तक पहुंचा रही है। यह सब कुछ उन्होंने उस पन्नों के अंदर अंतिम में लिखा था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आकर पूछा जाए, तसल्ली की जाए, फिर एक्शन लीजिए। हम झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं, प्लीज हमारी बात का विश्वास कीजिए, क्योंकि ऐसे फेक लेटर भी बहुत से मिलते हैं। उन लोगों ने इस लेटर को सत्य मानकर वहां पर आए, सिविल ड्रेस में ऑफिसर आए और वहां पर लड़कियों से यह सब कुछ मीटिंग कर पूछताछ की गई। तो वहां पर बहुत कम लड़कियां थी जो इस बात के लिए हाँ भर रही थी, हाथ उठा रही थी। तभी वहां पर एक बॉक्स रखा गया और उन्हें कह दिया गया कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है इस बॉक्स के अंदर डाल देना, हम 15 दिन के बाद आएंगे और इस बॉक्स के अंदर जितनी भी मिस्टेक हैं, गलतियां हैं, जो टीचर्स की गलतियां हैं, वह हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग इसके बारे में किसी को कानो कान खबर मत होने देना। जब वह 15 दिन के बाद आते हैं और उस बॉक्स को खोल कर देखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रिंसिपल के खिलाफ ही नोट्स मिलते हैं। उन सभी नोट्स को ले जाकर ऑफिसर प्रिंसिपल की जो टेबल थी उसके ऊपर रखते हैं और जवाब मांगते हैं। तो प्रिंसिपल साफ साफ इनकार करता है, लेकिन उनको जो लेटर्स बच्चों ने लिखे थे उन्हें कैसे झुठला सकता था। एक नहीं बल्कि 100 में से 90% बच्चे प्रिंसिपल के खिलाफ खड़े थे। तो ऑफिसर्स ने तुरंत एक्शन लिया, उस प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार किया और उनके साथ जो वह हिस्ट्री की टीचर थी उसे भी गिरफ्तार किया, ताकि कोई भी सरकारी टीचर यह जो कुछ भी करता है उससे पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचे। क्योंकि बच्चे हैं जो कि स्कूल में भेजना कंपलसरी है, और अगर बच्चे टीचर्स के साथ अगर ठीक व्यवहार नहीं कर सकते, उनके साथ स्वस्थ नहीं रह सकते, सुरक्षित नहीं रह सकते, तो फिर बच्चे कहाँ सुरक्षित रहेंगे? माँ बाप बच्चों को कहाँ भेजें? किसी ने कहा है कि जो टीचर होता है वह गुरु का रूप होता है, लेकिन इस जो ये प्रिंसिपल था इसने एक टीचर को कलंकित कर दिया। तो इसे गिरफ्तार करना और इसे सजा दिलवानी बहुत जरूरी थी। इसीलिए बड़े बड़े ऑफिसर उन्हें गिरफ्तार कर
जेल में डाल देते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनवाते हैं। फिर जो उसके बाद लड़कियों ने बताया कि यहीं पर एक गांव में एक लड़की थी जिसको साथ इस प्रिंसिपल ने यही सब कुछ किया। वह लड़की अपने घर पर अपनी बेगुनाही की दुहाई लगाती रही, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी बेटी को गलत समझा, प्रिंसिपल को सच। उस प्रिंसिपल ने उनके माता पिता से कहा कि आपकी बेटी का लड़कों के साथ न जाने कैसे कैसे रिश्ते हैं, और माता पिता भी ऐसा ही समझ बैठते हैं, इसीलिए लड़कियां कोई ज्यादा कदम उठाने की कोशिश नहीं करती। और उस लड़की ने जब अपने माता पिता से यह बात सुनी, उसी के दूसरे ही दिन उसने अपनी आत्महत्या करके जान दे दी। तो उन लड़कियों ने जो जैसे किया, अपनी सूझबूझ से जो लेटर लिखकर कानून तक यह पहुंचाया और उस प्रिंसिपल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाया, वह बड़ा ही नेकी का काम होता है। हर बच्चा यह हौसला नहीं बना सकता। उन दो लड़कियों की वजह से न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। तो सरकार ने उन दोनों बच्चियों को पुरस्कार से सम्मानित किया ताकि ऐसी और लड़कियां पैदा हों और टीचर ऐसा करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचे। तो ये दो लड़कियां थी जो इनकी काबिलियत है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।